हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। ये आपका सीरीज रहेगा एसएससी का। आपकी जो रिसेंट में हुआ है सीजीएल का पेपर, एसएससी सीजीएल 2024 का जो टायर फर्स्ट का जो हुआ है उसका आंसर क्या आ चुका है। तो वो मैं सारा शिफ्ट का सेक्शन वाइज करवाने वाला हूँ। ठीक है, पहले इंग्लिश का ही शुरू करते हैं, इंग्लिश से ही, और देखते हैं। ये आपका मेंस में भी हेल्पफुल रहने वाला है भाई। और जो सीजीएल 2025 के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहने वाला है, इसलिए बिल्कुल भी स्किप मत करना इसे। सारा कुछ प्रॉपर है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यह है आपका 9 शिफ्ट 2 का है। ये आरबी का मॉक टेस्ट है। अभी ये टेक्स्ट बुक में नहीं आया भाई अभी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इनका इंटरफेस बिल्कुल एग्ज़ाम जैसा होता है। सारा एग्ज़ाम में भी ऐसा ही दिखता है, वहाँ भी इंटरफेस स्क्रीन का ऐसा ही होता है वहाँ पर भी। फर्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट ऑफ a sentence are given below in a jumbled order. कलर मैं चेंज कर लूँ क्या? कलर कहाँ से आएगा भाई इसमें? चाहिए रहा जम्बल्ड। सबसे पहले इसमें देखना है कि पी, अच्छा OPQRS है। OPQRS है, मतलब 4 PQRS जनरली होता है PQRS, लेकिन इसमें दिया हुआ OPQRS। चलिए कोई नहीं, देखते हैं फिर। एज से तो स्टार्ट होगा नहीं, ठीक है। द सिटी बस वॉज ओवर क्राउडेड हो सकता है। एंड से स्टार्ट होगा नहीं, टू भी नहीं होगा, टू ट्राई इसको माना जा सकता है। लेकिन देख लिया जाए फर्स्ट में पी या फिर एस। पी एस से ही स्टार्ट है। अगर मैं शुरू करता हूँ पी से, द सिटी बस वाज द सिटी बस वाज ओवर क्राउडेड। उसके बाद एस या ओ है। द सिटी बस वाज ओवर क्राउडेड एंड दिस गिव अपॉर्चुनिटी। ऐसे तो नहीं हो सकता है। अगर मैं पी, हाँ ये हो सकता है पी के बाद वो। द सिटी बस वॉज ओवर क्राउडेड। सिटी बस ओवर क्राउडेड थी, ठीक है, क्योंकि इट वाज द लास्ट वन ऑफ द इवनिंग। शाम के लिए एक लास्ट बस थी, तो इसके बाद ये होना चाहिए। पी के बाद वो एक ही में है तो ये होगा। उसके बाद पढ़ लेते हैं भाई क्या कहता है। द सिटी बस वॉज ओवर क्राउडेड। सिटी बस ओवर क्राउडेड थी क्योंकि एज इट वाज द लास्ट वन ऑफ द इवनिंग, शाम की लास्ट बस थी ये, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, एंड दिस गेव एन अपॉर्चुनिटी, और ये एक अपॉर्चुनिटी देती है। दिस गेव एन अपॉर्चुनिटी टू द पिक पॉकेट। टू द पिक पॉकेट, वो जो चोरी करते हैं ना, वो पॉकेट से कुछ चुरा लेते हैं, वो पिक पॉकेटर्स बोला जाता है उनको। पिक पॉकेट टू ट्राई देयर स्किल, यही होगा फिर सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है, पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैव बीन गिवन एन ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। एवरी स्टूडेंट नहीं होता, एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर होता है ना, तो स्टूडेंट नहीं होगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा, ओनली स्टूडेंट होगा। तो इसी पार्ट में एरर है। कहाँ गया ये, इस पार्ट में, फर्स्ट ही पार्ट में एरर है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। पोल्यूशन लेवल हैव इंक्रीज टू लार्जली दैट दे आर ऑलमोस्ट किलिंग अस। पोल्यूशन लेवल हैव इंक्रीज सो हाईली होना चाहिए, चीफली नहीं होगा, प्राइमरली नहीं होगा, स्लोली नहीं होगा, ठीक है, तो हाईली होगा। ये है आपका PERSCR। किसका मतलब क्या होता है भाई, इसका सिनोनियम पूछा है ना।
सिनोनियम इसका मीनिंग तो भाई बरसक क्यूरियोसिटी से रिलेटेड कुछ होता है, इसका सिनोनियम पूछा है। अच्छा ऑप्शन से भी देखते हैं। स्ट्यूबर्ट मतलब जिद्दी होता है, लेजी मतलब तो सुस्त हो गया, एब्सर्ड मतलब बेतुका ये होता है, तो फिर यही होना चाहिए इससे रिलेटेड, फिर इसी का होना चाहिए। एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता लेकिन ये होना चाहिए डिमेंटेड। ठीक है लगा देते हैं भाई। पी क्यू आर एस आ गया। जंबल सेंटेंस। ए सी बी डी मतलब सारे अलग हैं, बस एक चूज़ कर लो, बाकी सारा आपका आंसर आ जाने वाला है। दीज कैन ये तो होगा नहीं। ऑब्जर्वेटरीज आर प्लेस टू स्टडी हो सकता है। दे कैन मोस्टली दे से होगा नहीं स्टार्ट, ये हो सकता है। टेलीस्कोप्स आर प्लेस्ड इन द डोम शेप्ड रूफ ऑफ द बिल्डिंग, या तो बी या तो डी। ठीक है अगर मैं ऑब्जर्वेटरीज आर प्लेस टू स्टडी प्लेस, ऑब्जर्वेटरी आर प्लेसेस टू स्टडी प्लेस, टेलीस्कोप्स आर प्लेस्ड इन द डोम शेप्ड, बी से हो सकता है भाई। ऑब्जर्वेटरीज आर प्लेस टू स्टडी प्लेस, ठीक है। इसके बाद दे आर मोस्टली बिल्ट ऑन द माउंटेन टॉप्स, ठीक है। टेलीस्कोप्स आर बिल्ट इन द डोम शेप्ड रूफ ऑफ द बिल्डिंग, दिस कैन टर्न, हाँ यही होना चाहिए फिर तो। टाइम का भी मद्देनज़र देना होगा बी के बाद। ठीक है जल्दी करना होगा भाई। सिलेक्ट सिनोनियम आई वुड लव टू ऑर्गेनाइज, डिरेंज नहीं होगा, डिसऑर्डर नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं होगा, अरेंज हो जाएगा। इनकरेक्ट एवर्जन तो सही है। एलिगेशन, एलोकेशन, एबिशमल इसका होता है ABYMAL, ये होना चाहिए, तो इसी पार्ट में एरर है। एंटोनियम बताना है इसका। एले का एले इसका नेगेटिव को मीनिंग होता है। एले इसका तो मिटिगेट कम करना, मॉडिफाई, पीसफुल, शांत, एग्रावेट, सिंप्लीफाई, ये तीनों देखो एलिमिनेट हो जा रहा, ये दोनों ये एक ही हो जाएगा। एग्रावेट बढ़ाना चढ़ाना भड़काना, ये से रिलेटेड होता है। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड, आई विल डेफिनेटली, डेफिनेटली का स्पेलिंग गलत है। डेफिनेटली ये भी गलत है, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग है, तो फिर एक ही सही है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। एंटोनियम बताना है इंक्विजिटिव, इसका मतलब होता है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी होता है इसका मतलब। पूछा क्या है इसका, एंटोनियम पूछा है ना, तो क्यूरियोसिटी को उल्टा डिसइंटरेस्टेड हो सकता है, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं, इंट्रूसिव नहीं, यही होगा डिसइंटरेस्टेड। ठीक है क्या बताना, मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। राजूज जॉब एज ए क्लर्क सीम टू बी बैड एट फर्स्ट बिकॉज ऑफ द लो सैलरी बट रिजल्ट समथिंग गुड हैपनिंग लेटर, इसका मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है, इसका मतलब होता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है स्कैरी मतलब ड्राउना टाइप में होता है। इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, प्रिस्टीन का नहीं पता भाई, ड्राउना बोलता कंफर्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है, अच्छा ये स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द right of the consumers and the relief open to them in case of they did not get their money's worth। they के साथ will where they were unable to get their money's worth, यही होगा फिर। इसको बाद में देखते हैं भाई। the meal was not prepared by us, ठीक है। we did not prepare नहीं होगा, we did not prepare the meal, यही होगा फिर। by this time next year by this time I will have होना चाहिए, इसी पार्ट में एरर है, ये वाले में इस पार्ट में एरर है। ब्रेक अ लेग मतलब विश करना किसी को, विश समवन गुड लक, यही होगा फिर सेकेंड ऑप्शन। क्लिक नहीं हुआ क्या इसमें, ठीक है। वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड
और बैड, इसको स्टोइक बोलते हैं, सेप्टिक नहीं, साइनिकल नहीं। अबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में। इसके सिनोनिम पूछा है तो डिफ़िकल्ट नहीं, एम्पल। द होमवर्क मस्ट बी डन बाय यू, यू मस्ट डू द होमवर्क, मस्ट के बाद भी ठीक है। फ्रॉम द बिगनिंग डैश ऑफ द 18th century द लेडीज ऑफ द यूरोपियन सिटीज कवर्ड डैश फेस इन द लेयर ऑफ पेंट एंड पाउडर, दिस पार्टिकुलर फैशन was largely brought dash the urgent need to disguise and revision small packs dash their left। भाई टाइम कम बचा हुआ है यार, जल्दी करना होगा। अब चलो मैं स्टार्ट कर देता हूँ इसको। फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ऑफ होना चाहिए, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द 18th century द लेडीज ऑफ यूरोपियन सिटीज कवर्ड देम नहीं, देयर होगा, कवर्ड देयर फेसेस इन लेयर ऑफ पेंट एंड पाउडर, दिस पार्टिकुलर फैशन वाज लार्जली ब्रॉट अप होता है, ब्रॉट अराउंड, ब्रॉट अबाउट, हाँ ब्रॉट अबाउट बाय द अर्जेंट नीड टू डिस्गाइज द रेवेज ऑफ स्मॉल पॉक्स when left their faces pitted in urgent need to disguise the ravages of a small pox which या that which होना चाहिए, which left their faces pitted and scared during this same period the beauty spot was introduced to cover up होता है, cover up a facial defect। ठीक है, कितना टाइम बचा है, कौन कौन सा क्वेश्चन रह गया है, ये वाला क्वेश्चन देख लेता हूँ इसको। पार्ट्स ऑफ दिस चीज़ों को गिवन जम्बल ऑर्डर अरेंज द, ठीक है। द यूज़ ऑफ एनिमल रिसर्च, या तो ए से स्टार्ट होगा या तो ई होगा, ए या ई। इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट द यूज़ ऑफ एनिमल रिसर्च, अगर मैं ए से स्टार्ट करूँ तो ई या डी, ए के बाद ई है या तो फिर डी है, ए के बाद ई। द यूज़ ऑफ एनिमल रिसर्च हैज़ बीन ऑफ कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस, ये हो सकता है क्या, इम्पोर्टेंस इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी एंड इट कंटिन्यू टू बी यूज टू मैनी डिजीज, हाँ यही होना चाहिए फिर तो, ए इसके बाद डी, ठीक है। चलिए सबमिट करते हैं भाई। यस, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द एग्जाम। फिफ्टी आउट ऑफ 50, 5039। सॉल्यूशन वगैरह कुछ शो करता है क्या इसका, कुछ नहीं। इनकरेक्ट, करेक्ट ऑल, अच्छा अच्छा, यहाँ सॉल्यूशन कुछ दिखाता है क्या, सॉल्यूशन तो कुछ दिख नहीं रहा। ओके ठीक है भाई, तो ये रहा टेस्ट, आप लोग भी लगाया, देखें चेक करें अपना क्या स्कोर बनता है। प्रीवियस ईयर में अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम हुआ है CGL 2024 का। ठीक है, फिर मिलता हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से।